हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th ग्रेड की भर्ती परीक्षा है। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, जिसमें टॉपिक दे रखा है कंप्यूटर का टॉपिक है हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सिस्टम के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सिस्टम है, उसके अब तक की परीक्षा में पूछे गए टॉप PYQs लेके आए हैं। राजस्थान में जितनी ही परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए कंप्यूटर के टॉपिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के हुबहू छपने वाले प्रश्न लेके आए हैं। आपको हुबहू परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। तो आपको कंप्यूटर के 5 प्रश्न आएंगे दोस्तों, वो 5 प्रश्न पक्के करने हैं आपको। हमारी क्लास से हम आपको टॉपिक वाइज PYQ दे देंगे। अब तक की जितनी परीक्षा हुई उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए उनको सबको हम लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, एंड तक देखें और लाइक जरूर करें दोस्तों। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं। आपको हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे परीक्षा में, देख लेना। हमारी वीडियो से आपको हुबहू छपने वाले प्रश्न मिलेंगे। टॉप PYQs हैं दोस्तों। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल को लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको इस क्लास की PDF और भी महत्वपूर्ण PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर की क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है दोस्तों, आपके लिए रामबाण साबित होगी ये क्लास को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। जो भाई हमारी डेली जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न दे रखा है, पहला प्रश्न कि कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं। फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हुई थी 2020 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? जब हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो उसमें उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं उनको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फ्लॉपी, CPU। तो उनको हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण, फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना हार्डवेयर से होती है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, रोम है, कैबिनेट है, मॉनिटर है, ये सभी हार्डवेयर के प्रकार हैं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं, ये आपकी व्याख्या दे रखी है। और आपको महत्वपूर्ण PDF आपको पढ़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण फिजिकल कंपोनेंट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना हार्डवेयर से होती है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, रोम है, कैबिनेट, मॉनिटर, ये सभी क्या है? हार्डवेयर है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। CPU, MS वर्ड, CD कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर, MS स्केल, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर, फोटोशॉप, प्रिंटर, माउस, CD। तो इसमें पूछा गया हार्डवेयर समूह में कौन कौन से आते हैं। तो हार्डवेयर हो जाएंगे आपके स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर, ये सभी क्या है? हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, आपका सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU होता है, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, स्कैनर, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क आदि इसमें शामिल होते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग हैं सिवाय एक को छोड़ करके पूछा गया है कौन कौन से हैं कंप्यूटर के भाग हैं? CPU, कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर, इनमें से कौन से हैं? तो कंप्यूटर के भाग हैं वो आपके हो जाएंगे स्कैनर,
स्कैनर को छोड़ करके बाकी सभी क्या है, कंप्यूटर के भाग हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग होते हैं। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कितने? 4 मुख्य भाग होते हैं। इनपुट यूनिट कीबोर्ड, आउटपुट यूनिट मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू, मेमोरी, ये होती हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, मेमोरी। कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू और मेमोरी, ये सभी कंप्यूटर के मुख्य 4 भाग होते हैं। इन्हीं के कंप्यूटर चलता है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देश या कई निर्देशों का समूह होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के किसी निश्चित समय पर कोई कार्य संपन्न कराने के लिए किया जाता है। इसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या स्रोत कोड भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, वो 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो आपका कंप्यूटर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयरों को कहा जाता है जिनका काम कंप्यूटर पर काम करने वाले अन्य सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के लिए सेवाएं प्रदान करना है। ये सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड, विंडोज, डोस, विंडो 98, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। कम्युनिकेशनल विज्ञान सॉफ्टवेयर, खेल इंजन सॉफ्टवेयर, औद्योगिक स्वचालन सॉफ्टवेयर, ये सभी यूटिलिटी डिवाइस ड्राइवर, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर में विभिन्न कार्य संपन्न करता है। ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, फोटो एडिट करना, गेम खेलना, संगीत सुनना, वेब ब्राउजर करना, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इनसे कार्यों के लिए उपयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड है, फोटोशॉप है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। आपका अगला सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है तो एडोब फोटोशॉप है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन 1 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है, जिसे कोई भी व्यक्ति अब इसके विकास, संशोधन एवं परिवर्तन में योगदान कर सकता है। एडोब फोटोशॉप एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यानी है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी सभी सॉफ्टवेयर फ्री में उपलब्ध होते हैं। आपका अगला सवाल है CPU का पूरा नाम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर में आपको फुल फॉर्म में बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी, अधिकतर फुल फॉर्म का आने का चांस रहता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आप देखेंगे तो फुल फॉर्म आपको जरूर पूछी जाती है। तो जो भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर की वो आप करके जानिए। महत्वपूर्ण फुल फॉर्म में आपको करके जानिए। CPU का पूरा नाम पूछा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है केंद्रीय विश्लेषण इकाई। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। CPU होता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी में इसे केंद्रीय विश्लेषण इकाई भी कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित किया जाता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी CPU करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। CPU को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी। ये CPU के भाग दे रखे हैं दोस्तों। 3 भाग हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये होते हैं आपके CPU के मुख्य भाग 3। अगला सवाल है आपका, इनमें से CPU के मुख्य 2 घटक कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स और मुख्य स्मृति। कंट्रोल यूनिट और ALU और बस। तो
तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और ALU है, जो CPU मुख्य दो घटक हैं, 3 घटक होते हैं CPU के, तो जिसमें से 2 घटक हैं कंट्रोल यूनिट और ALU। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ALU है, ALU की फुल फॉर्म पूछी है तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी दोस्तों, 101% आएगी फुल फॉर्म। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका ALU का फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हार्डवेयर की दृष्टि एक भाग है। ALU डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य करता है। आपका अगला सवाल दे रखा है, CPU का वह भाग जो अंकगणित एवं तार्किक संक्रियाएं, लॉजिकल ऑपरेशंस संपादित करता है, उसे क्या कहा जाता है? रैम, ALU, मदरबोर्ड, रजिस्टर, उसे कहा जाता है दोस्तों ALU कहा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य मूलभूत गणितीय गणनाएं करना। कुछ और लॉजिकल कार्य बराबर है, बराबर नहीं है, कम है, अधिक है, ऐसे कार्य करता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अंकगणितीय गणनाएं जैसे गुणा, भाग है, जोड़, घटाव, सब्ट्रैक्शन, ये सभी क्या काम करता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है। और तार्किक गणना में आ जाते हैं आपके छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, ऊपर नीचे, ये सभी तार्किक गणना में आ जाते हैं। अगला सवाल है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जनक कौन है? तो AI बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, AI का पूछा जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जिसके जनक कौन है ये पूछा है दोस्तों। जो जिसके जनक हैं वो आपके जॉन मैकार्थी हैं। जॉन मैकार्थी है वो आपके AI के जनक माने जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका पूरा नाम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वो शाखा है जिसमें कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने का धारणा पर आधारित है। इसके जनक हैं वो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, जॉन मैकार्थी हैं। यह मशीनों की सोचने, समझने और सीखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने जैसी संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता उचित करता है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है आपका, द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? अभी पढ़ा था दोस्तों हमने, तो उसको कहा है जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। तो हार्डवेयर नहीं है वो आपका नहीं है जावा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। यह क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन में उपयोग होने वाली लोकप्रिय भाषा है, जबकि माउस, प्रिंटर, प्रोसेसिंग चिप ये सभी हार्डवेयर के भाग हैं। अगला सवाल है आपका, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? कीबोर्ड और माउस दोनों आपके क्या कहलाते हैं? तो ये इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, कीबोर्ड माउस। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, क्वेश्चन आएगा दोस्तों, करके जाना है आपको। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, तो कीबोर्ड और माउस हैं इसमें इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। इनपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट, ये डाटा और प्रोग्राम विवरणों की प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्तियां इनपुट यूनिट आगम इकाई कहलाती हैं। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस एक प्रकार की विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो डाटा और आदेशों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के प्रोग्राम के लायक बनाती है। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक है, फ्लॉपी ड्राइव है, डिजिटाइजर है, टच स्क्रीन है, बारकोड रीडर है, प्रकाशी पेन है, ये सभी क्या है? ये इनपुट डिवाइसेस के भाग है। अगला सवाल दे रखा है आपका, माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सिस्टम में उपयोगिता सॉफ्टवेयर,
अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उपयोगिता सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो आपका अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत चात से सिल पर पड़त निशान। तो अपने अभ्यास को जारी रखना है दोस्तों। ये जितने दिन बचे हैं उसमें आप जितना रिवीजन कर सकते हैं, आपके पास जो भी कंटेंट है अच्छे से अच्छा उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। आप जितना पीवाई क्यूज देख सकते हैं, पीवाई क्यूज लगा सकते हैं, मॉडल पेपर लगाएं, पीवाई क्यूज लगाएं, आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें दोस्तों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे कार्यों को कंप्यूटर द्वारा संपादित करने की सुविधा प्रदान करता है जिसका संबंध किसी क्षेत्र, संस्थान, कार्य, व्यक्ति विशेष से होता है। उसे क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। वर्तमान में प्रचलित कुछ प्रमुख अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर नीचे तालिका में दी गई है। शब्द संस्करण करता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करता है। शब्दों का संस्करण करता है वो कौन करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करता है। और लेखांकन करता है, टेली एवं बिजी में लेखांकन होता है। प्रकाशन पेज मेकर में होता है। स्प्रेडशीट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लोटस होते हैं। डेटा प्रोसेसिंग में डिवेस, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल होते हैं। अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? C++, विंडोज 7, CD रोम, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है वो आपका हो जाएगा CD रोम। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। C++ है, ये आपकी एक भाषा है। CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक हार्डवेयर होता है। CD रोम में रैम रोम की फॉर्म होती है, उनको भी याद करके जाना है। CD रोम में डाटा संग्रह किया जाता है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। इसे लेजर किरणों के उपयोग से पढ़ा जा सकता है। जबकि विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तथा CC एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का तात्पर्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका तात्पर्य क्या है ये पूछा गया है दोस्तों। तो प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है, यही है आपका सही जवाब। ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है, प्रोग्राम का एक सेट ऐसा होता है कंप्यूटर कार्यों को नियंत्रित करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का तात्पर्य होता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर तथा यूजर के मध्यस्थ का कार्य करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, IO मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट आदि कार्य करता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसमें यूजर अपनी ज़रूरत के हिसाब से कार्य करता है। जैसे पत्र लिखना है, चार्ट बनाना है, मेल को मर्ज करना है, ये सभी कार्य क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है MS DOS, विंडोज XP, विंडोज 95, 98, विंडोज NT, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यूनिक्स, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ERP सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है विंडोज XP, एडोब रीडर, फोटोशॉप, VLC मीडिया प्लेयर। पूछा गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसमें आपका विंडोज XP है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से क्या है? सॉफ्टवेयर, डिवाइस, हार्डवेयर, पेरिफेरल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर
करें। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन कौन से ये देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच प्रबंधन एवं कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना तथा कुल मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ करना, ये क्या इसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच स्थापित करना, संबंध स्थापित करना किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण तथा बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना हो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मेमोरी एवं फाइल प्रबंधन करना सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को इंगित करना, एरर देखना, वो किसका काम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही होता है। ये सभी कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर के होते हैं। अगला सवाल है आपका, कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। मेमोरी प्रबंधन, नेटवर्क प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, मालवेयर से सुरक्षा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो मालवेयर से सुरक्षा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी पढ़ा था दोस्तों हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन कौन से थे। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपयोक्ताओं को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। बैच यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी बूट ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। ऑपरेशन सिस्टम के प्रकार देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। ऑपरेशन सिस्टम के 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। एक तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये 5 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये प्रकार देख सकते हैं क्या क्या कार्य होते हैं, इनकी सारणी से देख सकते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है उसमें किस सॉफ्टवेयर का काम किया जाता है, ऑपरेटर का काम किया जाता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटर सिस्टम का काम प्रयोग किया जाता है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है दूसरा। अब इसमें एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जा सकता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। 2 या 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाते हैं। इससे कार्य संपादित करने की दर में वृद्धि होती है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें एक साथ कई उपयोगकर्ता जिन्हें टर्मिनल भी कहते हैं इंटरएक्टिव मोड में कार्य करते हैं। इसमें प्रोग्राम कि क्रियान्वयन के बाद प्राप्त परिणाम को तुरंत दर्शाया जाता है। रियल टाइम सिस्टम होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने को महत्व दिया जाता है। इसमें एक प्रोग्राम के परिणाम का दूसरे प्रोग्राम में इनपुट डाटा के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण लिनक्स ओएस, RTOS, DNX, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। अगला है आपका 5वां नंबर एकल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका कंप्यूटर के विकास के साथ सकल ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता महसूस की गई है जिसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन की समय सीमा और संसाधनों के बेहतर उपयोग को वरीयता न देकर प्रोग्राम की सरलता तथा उपयोगकर्ता को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने का जोर दिया जाता है। जैसे विंडोज 95, पाम OS, ये सभी क्या है, एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल है था आपका, लिनक्स OS, RTOS को किसके रूप में जाना जाता है।
ये अभी पढ़ा था दोस्तों हमने। इस सारणी से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। तो ये पढ़े थे हमने आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब नहीं, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है आपका, विंडो 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? ये अभी पढ़ा था दोस्तों। विंडो 95 वो आपका एकल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडिंग को क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग, बूटिंग, डबिंग, कंप्लाइंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लोडिंग होती है उसको कहा जाता है दोस्तों बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूटिंग। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बूटिंग, बूटिंग होती है वो आप देख सकते हैं क्या होती है बूटिंग। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। कंप्यूटर के ऑन होने पर मॉनिटर स्क्रीन पर डेस्कटॉप प्रदर्शित करने तक की प्रक्रिया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट को बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग 2 प्रकार की होती है। ऑन ऑफ बटन दबाकर कंप्यूटर को खोलने की क्रिया को कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। अगर कंप्यूटर खुला हो परंतु ऑफ न हो रहा हो तो कंप्यूटर की कीबोर्ड की अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट दबाकर या रीसेट बटन दबाकर रीस्टार्ट करना हुई वार्म बूटिंग कहलाती है। आपका अगला सवाल है, मशीन के साथ आसान परस्पर क्रियाएं के लिए उपयोगकर्ता के लिए प्रस्तुत GUI ग्राफिकल इंटरफेस यूनिट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। संचार एक दृश्य निरूपण है। GUI का पूरा नाम क्या है? कितना घुमाए क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि GUI का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। यहाँ से ऊपर से लाइन बना के पूछा है घुमाने के लिए बच्चे को। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, GUI की फुल फॉर्म होती है। कि GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक्स पर आधारित होता है। यानी आप माउस और कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं और वहाँ पर जो आपको इंटरफेस दिया जाता है वह ग्राफिकल होता है। या यहाँ पर सभी प्रकार के बटन आइकन होते हैं, मेन्यू होते हैं, जो पूरी तरीके से यह बहुत आसान इंटरफेस होता है जिसको कोई भी यूजर ऑपरेट कर सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में तेज़ी से विकास हुआ है। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है डोस, यूनिक्स, मैक OS X, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, क्रोम OS और एंड्रॉयड मोबाइल आधारित। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। BIOS, मैक OS, यूनिक्स OS, MS विंडोज। तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा BIOS है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, DDoS क्या है? तो DDoS होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपका ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। साइबर की श्रेणी में आता है ये DDoS होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस होता है। ये
दुर्भावनापूर्ण साइबर मामलों की एक श्रेणी है जो हैकर्स या साइबर अपराधी इंटरनेट पर अपने इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए एक ऑनलाइन सेवा, नेटवर्क संसाधन या होस्ट मशीन को अनुपलब्ध बनाने के लिए नियोजित करते हैं। ये होता है DDoS। अगला सवाल है आपका, CPU की गति मापी जाती है। तो CPU होता है, उसकी गति किस में मापी जाती है? CPU की गति मापी जाती है वो आपकी हर्ट्ज में मापी जाती है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। CPU का कार्य क्षमता मापने के लिए मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। ये होता है CPU की गति मापने का काम होता है। CPU का कार्य निष्पादन क्षमता का मापन प्राय MHz और GHz में किया जाता है। कंप्यूटर की गति को एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। यही होता है CPU का कार्य। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भी भाई बहन आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 4th ग्रेड एग्जाम की इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, अपनी तैयारी को जारी रखें। कल हम दूसरा टॉपिक ले आएंगे, कंप्यूटर का ही भाग होगा दूसरा। आज हमने पहला भाग करा दिया था जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी दे रखे थे उसके क्वेश्चन अब तक की परीक्षा में पूछे गए वो सभी करा दिए हैं हमने। राजस्थान में जो भी परीक्षाएं हुई थी उसमें टॉप PYQ लेके आए हैं। तो अगला टॉपिक हम आपके लिए लेके आएंगे दूसरा टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।